पहले ये एक क्लिप देखें, अगर आप क्लिप नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और ना ही कहानी का पता चलेगा। ये देखिए ज़रा। जी हो, जी नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मुसलमान 2 ईदें मनाते हैं, लेकिन जैसी ईदें और ये त्यौहार पाकिस्तान में मनाए जाते हैं और जैसे शैतान बाहर आ जाते हैं, जैसे मसलन रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला तो कहता है कि शैतानों को मैंने बंद कर दिया और उनको संगल मार के रख दिया। लेकिन पाकिस्तान में देखा है कि हर शोबे में शैतान बाहर आ जाते हैं। इसके बावजूद कि अल्लाह ने रमज़ान के मुबारक महीने में शैतानों को बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में गली, बाज़ार बाज़ार, लारी अड्डों में, रेलवे स्टेशनों पर और इस तरह के जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर शैतान ये नज़र आते हैं और लटेरे भी नज़र आते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी नज़र आते हैं, किराए बढ़ाने वाले भी नज़र आते हैं। ये क्लिप में आपने क्या देखा? ये क्लिप जो है मैंने आज अपने हाथों से बनाया है और मैं आज, चूँकि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट के अड्डों की मंडी है वो मुल्तान रोड पर है। अगर आप नाज़रीन शाहजहान फैक्ट्री से होते हुए, यतीम खाना से होते हुए अगर बंद रोड की तरफ निकलें तो ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं। और ट्रांसपोर्ट के अड्डों की इस वक्त ये 3 दिन जो है ये चांद रात है। दिन के वक्त भी उनकी जो है ना चांदनी होती है। मैंने आज लाहौर के एक मरूफ 5-6 बड़ी कंपनियां हैं ट्रांसपोर्ट की, और जैसे ही ईद का मौका आता है, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, लोगों ने घरों को जाना हो, तो ये कुंडी छुरी से ये ट्रांसपोर्टर जो हैं इनका कोई दीन अमान नहीं है। बड़े बड़े भाषण देते हैं और एक तो सबसे बड़ी जो नामवर कंपनी है वो उसका जो है वो लाहौर में है, उसका नाम है डाइवो, और उसके बाद न्याजी एक्सप्रेस 99 का नंबर आता है, और फिर रहबर है, और रहबर के बाद फिर लाइन लग जाती है। यानी कि जो काफ़ी इसके अड्डे हैं लाहौर के अंदर, और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ईद का त्यौहार आए और कब जो परदेसी हैं उन्होंने अपने घरों को जाना और कब वो छुरियाँ और टोके निकाल कर उन्हें ज़िबा करें। तो ये सूरत हाल जानने के लिए मैंने आज पूरे मुल्तान रोड का विज़िट किया, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं वो देखे, लोगों से मिला, और मैंने बसों के अंदर दाखिल होकर बड़े बड़े अहम क्लिप बनाए हैं जो आपको दिखाता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ऐलान करती है और उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। वो कहती है कि कोई परदेसी को से जायद कराया मरियम हुकूमत कहती है कि वसूल नहीं कर सकेगा और हम उनको डंडे भी मारेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये उनके दावे ही साबित होते हैं। मैं बात कर रहा था मुल्तान रोड की। मुल्तान रोड पे मैं जो है वो न्याजी एक्सप्रेस 99 उसकी एक बस के अंदर घुस गया, और उसके बाहर जो जगह जगह उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे थे उन पे लिखा था कि बजाज खान न्याजी एक्सप्रेस। उनका भी मैंने फुटेज ली, और ये जो क्लिप आपने देखा है ये उनकी बस का है। और मैं क्या करूं और क्या कहूं, ये ट्रांसपोर्ट का ना इस वक्त को शक्ति नज़र आता है। आज परदेशियों की भरपूर वापसी है, अपने अपने शहरों को ईद मनाने जा रहे हैं और फैमिलीज जा रही हैं, लेकिन लारी अड्डों पर उन्हें कुंडी छुरी से ज़िबा किया जा रहा है। बस मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने बहुत सारे रेट्स लिए हैं। एक इलाका है बखर और फिर डेरा इस्माइल खां। यहाँ से न्याजी एक्सप्रेस की एक मैं बस देखी जिसका नंबर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो लगी हुई थी। मैं उसके काफ़ी शोर शराबा था, मैंने उसके अंदर घुसा और मैंने क्या देखता हूँ कि इस न्याजी एक्सप्रेस 99 जो 1 बजे दोपहर जिसने रवाना होना था, और वो बखर से होती डेरा इस्माइल खां दूसरे सूबे में पहुँचेगी, KPK में पहुँचेगी, दरह सिंध को क्रॉस करती हुई। तो उसके अंदर जब मैं घुसा तो वहाँ बाबा आदम ही निराला था। इससे पहले मैं आपको वो क्या हालात थे उस बस के अंदर से और इसकी दीगर बसों के, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले मैंने आपको बताना है कि मरियम नवाज़ जब से आई हैं, पिछली ईद पर भी इन्होंने काफ़ी डंडा दिया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहर्रिक किया, कमिश्नर को मुतहर्रिक किया, सेक्रेटरी RTA को मुतहर्रिक किया, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को मुतहर्रिक किया, तो मिनिस्टर को मुतहर्रिक किया। लेकिन इस वक्त बाबा आदम निराला है
और ऐसे जैसे इन्होंने इस हुकूमत ने और इसके अफसरों ने मुसाफिरों को जो है लवारस छोड़ दिया है। जो किराया आज से 3-4 दिन पहले तक बस एक शहर है नारोवाल, उसका जो किराया था, सियालकोट का जो किराया था, बक्कर और गुजरांवाला का जो किराया था, जो लॉन्ग रूट्स हैं, जो मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, डीजी खान के जो किराए थे, उसमें इन्होंने खुद सख्त इजाफा कर लिया। जो किराया मसलन आज से चंद रोज़ पहले बक्कर का लिया जा रहा था 2000 और आज वो 4-4 हज़ार रुपया ले रहे हैं और 3200 रुपया ले रहे हैं और 3-3 हज़ार ले रहे हैं। मुल्तान के किराए में भी 1000 से 2000 तक इजाफा किया इन प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने, जिनका कोई बाबा आदमी नहीं। दुनिया अपने शहरियों को फैसिलिटेट करती है, उसके बिजनेस मैन भी फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंतज़ार किया जाता है उसको लूटने का कि बड़ी ईद आए, कि बकरा ईद आए या छोटी ईद आए, तो लूटना कैसे है इन लोगों को। तो मुसाफिर जो हैं, जो शहरी हैं, अपने प्यारों को मिलने और उनके साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप जिस अड्डे में भी लाहौर पे चले जाएंगे, फैसलाबाद में चले जाएंगे, गुजरांवाला में चले जाएंगे, सियालकोट में चले जाएंगे, मुल्तान में चले जाएंगे, डीजी खान में चले जाएंगे, हर जगह लूटा जा रहा है। और जो मौजूदा किराए हैं इनमें से जो है 100 से 200% तक इजाफे किराए लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बतानी है कि जितनी खटारा बसें हैं, जितनी नकारा बसें हैं, जिनकी ना सीटें सलामत हैं, जिनके ना दरवाजे सलामत हैं या लाइट सलामत हैं, उन्हें ये ऐसे मौके पर ले आते हैं और फिर महंगे दामों टिकटें फ़रोख्त कर रहे हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं एक बस नियाजी एक्सप्रेस 99 की बस में 1 बजे सवार हुआ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने हालात देखे, उसके बाद मैं दूसरी बस में सवार हुआ। ख़ुसूसन मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने जो फ़ोटोएँ बनाई, क्योंकि मुझे रोक दिया गया था, न्याजी बड़े ताकतवर आदमी हैं, बजाज न्यासी ने ऐसे लगता है जैसे अपने अड्डे के इर्द गिर्द जो हैं वो फड़िए रखे हुए हैं, गुड्डे रखे हुए हैं। वो किसी को ना कैमरा चलाने देते हैं, ना मोबाइल से तस्वीरें बनाने देते हैं, ना लोगों से मुलाकात। और वहाँ पे न्याजी अड्डों पे बाहर कब्ज़ा है टोटल, और सर्विस रोड पे उन्होंने टोटल जो है वो कंटीनें बना रखी हैं। और वहाँ पे एक जो हाफ लीटर बोतल है वो जनाबे वाला इस वक्त 80 से 100 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। लानत है ऐसे सिस्टम पर और ऐसी कमाई पर न्याजी साहब कि आपके अड्डे के बाहर जो लोगों को लूटा जा रहा है और आप भाषण देते हैं कि हम अवामी खिदमतगार हैं, आप वोटर्स के लिए काम करते हैं, आप मुल्क के लिए काम करते हैं, आप जो है वो अवाम के लिए काम करते हैं। तो मैंने तो वहाँ जो देखा बाबा आदम नराला था, कंटीनों पे लूट मार हो रही थी नियाजी एक्सप्रेस के अड्डे पे, कैबर के अड्डे पे, और इसका मेट्रो का जो अड्डा है वहाँ पर इंटरसिटी, वहाँ पे लूट मार हो रही थी। कौन सा अड्डा है जहाँ पे लूटना बंद नहीं हो रही थी। जो सबसे बड़ी बात आपको बतानी है, जैसे आपने मेरे क्लिप में भी देखा कि टिकटिंग के नाम पर लूट मार, बत्ताखोरी सरेआम हो रही है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स और डीसी का कोई अमला मौजूद नहीं है जो इन गमाश्तों को, इन गुंडों को, इन लटेरों को पूछ सकें कि ऐसा ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं और ये पानी महंगा क्यों बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा अफसोसनाक बात जो उस बस की मैं आपको बताऊं, उसमें न्याजी साहब आपकी बसें जो हैं उसमें चलने फिरने के काबिल कीड़े रेंग रहे थे और खटमल थे, और उनकी सीटें जिनसे आपने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार किराया लिया है, ओवर चार्जिंग की है आपकी इंतजामिया ने, उनकी जो सीटें हैं वो टूटी फूटी थी और वहाँ पे उनके जो फोम तक मौजूद नहीं था, उनके जनाबे वाला जो कवर हैं वो मौजूद नहीं थे और खटमल सामने नज़र आ रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे सफ़र करेंगे अपनी माओं के साथ, उनको खारिश लेके जाएंगे आपकी बसों में। आपको शर्म नहीं आती? आपने मरना नहीं है न्याजी साहब? आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? कोई शर्म करें, खुदा का खौफ करें। शर्म तुझे ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि वो शर्म होती है, हया होती है। मुझे तो आपकी बसों में तबाही नज़र आई है। और उसके बाद सबसे हैरान कुन अफसोसनाक बात यह है कि ये इतने लटेरे हो गए हैं, इतने ये ज़ख़ीरा दोज़ हैं, इतने ये बदमाश हैं कि जो इस तरफ भी सीटें होती हैं बस के दोनों तरफ, और दरमियान जो रास्ते थे वो भी उन्होंने बेच दिए। जितना सामान था वो उसमें रखा हुआ था और उसमें कॉटन रखे हुए थे, उनमें चावल की बोरियां रखी हुई थी, उनमें जनाबे वाला बड़े बड़े बैग्स रखे हुए थे और कोई मुसाफिर गुजर नहीं सकता था, उनको कैद कर दिया गया था। ये हालात है। मरियम नवाज साहबा एक न्याजी एक्सप्रेस का हवाला दिया और दीगर जो अड्डे हैं उनका हवाला दिया और दिखाया भी। ये तबाही है। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है डीसी, कहाँ है कमिश्नर, कहाँ है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, कहाँ है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट? कोई नज़र नहीं आता। और ये ट्रांसपोर्टर अब आपको कुंडी छुरी से ज़िबा करें। इसके साथ ही जो इकबाल को ले जाता रहा।